अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ आकाशा खान एंड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग एज कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यानी वो हमारी अपनी ज़ात से रिलेटेड है, यानी कि सेल्फ़ केयर। हमें सेल्फ़ केयर कैसे करनी चाहिए, ये होती क्या है और हम किस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि शायद अपने बारे में सोचना सेल्फ़ केयर होती है, लेकिन सेल्फ़ केयर का मतलब होता है कि आप अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस को भी मेंटेन रखें और अपनी मेंटल हेल्थ को भी ग्रूम करें। ये नहीं है कि आपने बस अपने आप को बाहर से जो है वो फ़िज़िकली अपीयरेंस बहुत अच्छी आपने कर ली है और आप बहुत ज़्यादा अच्छे लुक में दिख रहे हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा सेट हुए में, आपने कपड़े बहुत अच्छे पहने हैं, लेकिन आप अगर अंदर से तकलीफ़ में हैं और बेचैनी की कैफियत में हैं, तो आप किस तरीके से आपकी वेलबींग ही नहीं होती है, तो आप इसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। जब तक हम नहीं अपने बारे में सोचेंगे, कोई हमारे बारे में नहीं सोचेगा, इस चीज़ को बहुत ही हमें इम्पॉर्टेंट देनी चाहिए। हम इग्नोर करते हैं, हम इसको नज़रअंदाज करते रहते हैं, हमें इसकी वैल्यू ही नहीं पता। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग आपसे प्यार करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने ऊपर तवज्जो दें, अपनी चीज़ों का ख्याल रखें, अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस भी और अपनी मेंटल जो है आपकी ग्रूमिंग है उसका भी ख्याल रखें। अब ये देखिए किस तरीके से हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन, किसी को कोई स्ट्रेस है या कोई डिप्रेशन या एंग्जाइटी, इस तरह की कोई भी सिम्टम्स अगर आप फेस कर रहे हैं, लाइफ है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स जो है वो चलते रहते हैं, हम फेस करते रहते हैं, लेकिन अगर हमें कोई मोटिवेशन नहीं होगी, हमें ये होगा ही नहीं कि हमने अपने लिए कुछ करना है और अपनी चीज़ें ठीक करनी है, तो हम इस चीज़ को टैकल ही नहीं कर सकते हैं। तो जब तक हमें अपनी परवाह नहीं होगी, जब तक हमें ये मोटिवेशन नहीं होगी, हम किसी भी ट्रॉमा से या किसी भी स्ट्रेस से नहीं निकल सकते। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें अपनी परवाह होनी चाहिए, हमें अपना ख्याल जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाकर हम अपनी ज़ात को भी और बहुत से और लोग जो हमारे क्लोज़ वन हैं, हम उनका भी ख्याल रख सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनी केयर कर नहीं होने देती है। सबसे पहले जो बैरियर है वो है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमने किस तरीके से अपनी सेल्फ केयर करनी है। 24 आवर्स काम करते हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, किसके लिए? अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि हमें फिर भी अपना ख्याल नहीं है। ये सारी चीज़ें हम कर तो रहे हैं कि हम अपनी खुशी चाहिए, लेकिन फिर भी एक बेचैनी है, बेसुकूनी है। वो क्यों है? वो इसीलिए है कि हम अपनी परवाह उस वैलिड तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, उस अप्रोप्रिएट तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। भागते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं कि बस हमने एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, हमने इसको अचीव करना है, पैसा कमाना है, ये करना है। क्या ये चीज़ें जो आप कर रहे हैं ये वाकई में आपको सुकून दे रही हैं, या ये सिर्फ दुनियावी चीज़ें हैं और दुनियावी चीज़ों के लिए आप ये करते जा रहे हैं? अब बहुत से लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि सेल्फ केयर जो है वो सेल्फिशनेस होती है, यानी कि अगर आप जो है वो इस चीज़ को करते हैं कि आप बहुत सेल्फिश हैं अगर आप अपने बारे में सोचती हैं। नहीं, इसमें जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि सेल्फ केयर में तो ये हो गया कि आपने ये किया कि अपने लिए, अपनी ख्वाहिशें, अपनी जो आपकी एक कह लें कि जो विशेज़ हैं उनको आपने आपने उनको वैल्यू दी है, आपने अपनी ज़ात को वैल्यू दी है। लेकिन सेल्फिशनेस होती है जिसमें आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी स्टेप करते हैं, वो दूसरों को डैमेज करके कर रहे हैं। अगर आप कहीं वर्क इन्वायरमेंट में हैं तो आप किसी की बैक बाइटिंग कर रहे हैं या किसी के खिलाफ भी आपने बात कर दी है, क्यों? जस्ट टू मेक श्योर कि आपकी इंपॉर्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाए, आपकी वैल्यू ज़्यादा हो जाए। तो अगर आप इस चीज़ के लिए करें तो दैट वुड बी आपकी सेल्फिशनेस, ठीक है। लेकिन अगर आप वो चीज़ अपने आप को सिर्फ उस चीज़ में कर रहे हैं कि नहीं मुझे सिर्फ ये चीज़ चाहिए, मेरी अचीवमेंट है, मुझे इससे सुकून मिलेगा, मुझे इससे खुशी मिलेगी, तो वो सेल्फ केयर होगी। तो सबसे पहले तो ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हमने सेल्फ केयर करनी है, हमने अपने आप को सेल्फिश नहीं बनाना, हमने अपनी परवाह करनी है, लेकिन उस चीज़ में कि जिससे किसी की ज़ात को नुकसान ना हो, जिसकी कोई ज़ात जो है वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। अब इसमें जो है हम क्या कर सकते हैं सेल्फ केयर अगर मैं बात करूं तो इसको बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रही होती है कि अच्छा क्या अपने लिए टाइम निकालना है, अपने लिए काम करना है, क्या करना है हमने ये सारी चीज़ें करके। तो इसमें सबसे पहले तो आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन सी स्किल है, आपके पास कौन सी वीकनेस है, जो चीज़ आप कर सकते हैं और एक चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। और हमेशा अपनी जो गोल है वो रियलिस्टिक करें। एक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्किल नहीं है, मैं पेंटिंग नहीं कर सकती, लेकिन
मुझे अगर जो है वो करना शुरू मैंने कर दिया है और इस तरह से मैंने एक गोल बना लिया है, क्योंकि मेरे पास वो स्किल नहीं है ना, मैं इसको कर नहीं सकती हूँ। हाँ, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, सीख सकती हूँ, एक्सपीरियंस कर सकती हूँ उस चीज़ को, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि नहीं मुझे वो चीज़ आनी चाहिए, मुझे 100% उसमें अचीवमेंट चाहिए, तो ये थोड़ी सी बात जो है वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आप लैग करते हैं, कहाँ पे आप जो है वो फुलफिल होते हैं, तो आपको किस तरीके से जो है बैलेंस वे में आपको चीज़ें करनी चाहिए। इसके साथ आप अपने आप को टाइम दें। मी टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को बहुत कोशिश करें कि एक अच्छा टाइम प्लेयर टाइम दें। जो एक्टिविटीज़, जो चीज़ें आपको करना अच्छी लगती हैं, जिनसे आपको खुशी मिलती है और आपके पास उसके लिए टाइम नहीं है, लेकिन वो टाइम निकालें आप। इसके साथ अपने आप को कोशिश करें कि थोड़ी सी सोशल एक्टिविटीज़ में भी इंगेज करें, सोशल अपने आप को भी करें। जस्ट लाइक कि आप थोड़ी सी वॉक करना स्टार्ट कर दें, अपना एक पूरा प्रॉपर स्केड्यूल बनाएं, अपनी वॉक कर लें, क्योंकि आपको पता है कि वॉक करने से अगर आप 15 मिनट्स वॉक करते हैं तो आपके ब्रेन में वो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो आपको बहुत सुकून देते हैं, जो कि आपके डिप्रेशन को ख़त्म करते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन, ये अपने आप को करें टू जस्ट मेक श्योर कि आप काम डाउन रहें, रिलैक्स रहेंगे तो बहुत सी चीज़ें आप कर सकती हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, उसके बाद भी आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रोफेशनल हेल्प को सीख ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका जवाब देंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नए सेशन में नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।